हेलो। नमस्कार साथियों, मैं संजीत आप सबों को अपने YouTube चैनल संजीत रीजनिंग एंड मैथ स्पेशल में आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सबों के बीच हम पुनः मैथ में नंबर सिस्टम को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें आपको समझा रहे थे बेस सिस्टम के बारे में। और बेस सिस्टम में आपको बताए अभी तक बेस सिस्टम सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर और बेस सिस्टम सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर को हम दो भाग में बांटे। इससे पहले आपको बेस सिस्टम एडिशन ऑफ नंबर के सभी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सिखाए। जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे उसमें किस किस हम मेथड का प्रयोग करके जल्द से जल्द क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। चाहे आप ऑप्शन के माध्यम से भी क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें तो ऑप्शन के माध्यम से भी आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिखाए। यदि आप बेस सिस्टम के कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो इस कॉन्सेप्ट के आधार से आपको यूनिट डिजिट मेथड बताए कि किसी भी बेस के लिए आप यूनिट डिजिट कैसे निकाल सकते हैं, या किसी भी बेस के लिए आप 10 डिजिट का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, या डिजिटल सम का प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी मैथ के क्वेश्चन को यदि आप सॉल्व करने में ज्यादा समय लगता है तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में कम से कम समय लगने बचाने के लिए आपको पहले बेस सिस्टम में डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट समझना होगा। यानी डिजिटल सम अंक के योग विधि से हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी बेस के लिए आप अंक के योग कैसे लागू कर सकते हैं, इसे हम आपको समझाए थे। आज हम बताएंगे बेस सिस्टम सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर। और बेस सिस्टम सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर को हम दो भाग में बांटे हैं। फर्स्ट टाइप के आधार से हम बताए जब नंबर को समान बेस में घटाया जाए, और आज हम बताएंगे जब नंबर को असमान बेस में घटाया जाए। जब नंबर को समान बेस में घटा रहे थे तो आपको समझाए कि इसे हम मुख्य रूप से 5 तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। यानी एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का 5 मेथड बताए, और इसमें आपको बताएं कि यदि आपके पास 2 से 3 सेकंड का समय है तो आप ऑप्शन के माध्यम से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप ऑप्शन के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपको मुख्य रूप से 4 से 5 कॉन्सेप्ट बताए कि ऑप्शन के माध्यम से भी क्वेश्चन को सॉल्व जल्द से जल्द कर सकते हैं। तो आज हम बताएंगे पहले बेस सिस्टम, और बेस सिस्टम में आपको समझाएंगे बेस सिस्टम सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर। तो हेडिंग लिखिए बेस सिस्टम। और बेस सिस्टम में आज आपको बेस सिस्टम सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर को समझाएंगे। बेस सिस्टम सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर। किसी भी बेस में नंबर को यदि आप घटाना चाहते हैं तो किस प्रकार आप घटा सकते हैं। आज तक आप मुख्य रूप से डेसिमल सिस्टम के नंबर को ही घटाने के लिए जानते थे। यदि आपको नॉन डेसिमल सिस्टम के नंबर को घटाने के लिए कहा जाए तो आप किस तरह घटा के क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपके पास 2-3 सेकंड का भी वक्त है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए आपको शॉर्ट ट्रिक के साथ साथ ट्रेडिशनल मेथड पे भी हम चर्चा किए थे। तो देखिए आज मुख्य रूप से हम बताएंगे बेस सिस्टम सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर। और बेस सिस्टम सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर को हम 2 टाइप के आधार से हम क्वेश्चन के माध्यम से इसे हम 2 भाग में बांटे थे। टाइप 1 में आपको समझाएंगे जब नंबर को समान बेस में घटाया जाए। अब देखिए जब नंबर को समान बेस में घटाया जाए, क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाएंगे कि जब नंबर को समान बेस में घटाया जाएगा तो किस प्रकार हम समझेंगे कि यह टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन है। और आगे हम बताएंगे कि जब नंबर को टाइप सेकंड में आप समझाएंगे कि जब नंबर को असमान बेस में घटाया जाए। जब नंबर को असमान बेस में घटाया जाए। देखिए फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन को यदि आप लिखते हैं तो क्वेश्चन हो सकता है 1 to 6 बेस सिस्टम 9, और इसे सब्ट्रैक्शन करना है 1 to 4 बेस सिस्टम 9 में, 1 to 4 बेस सिस्टम 9 में, 1 to 4 बेस सिस्टम 9 में, और इसे सब्ट्रैक्शन करने के बाद आप बेस सिस्टम 9 में ही निकालना चाहते हैं। बेस सिस्टम किस में निकालना चाहते हैं? 9 में ही निकालना चाहते हैं। तो
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को आप यदि गौर से देखें तो पता चलता है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बेस क्या है, समान है। अब बेस को कैसे समझेंगे, तो देखिए किसी भी नंबर के आधार क्या होता है, हमेशा नीचे होगा, यानी बेस हमेशा नीचा होगा। नंबर के नीचे क्या होता है, बेस होता है। और नंबर के ऊपर हमेशा पावर होगा। पावर को हिंदी में आप क्या कहते हैं, घात कहते हैं। यानी पावर हमेशा ऊपर होगा और बेस हमेशा नीचे होगा। अब नंबर का बेस को देखते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट नंबर में बेस 9 है और सेकंड नंबर में भी बेस 9 है और सब्ट्रैक्शन करने के बाद भी बेस सिस्टम 9 में निकालना चाहते हैं। तो क्या क्वेश्चन से पता चलता है कि जब नंबर को समान बेस में घटाया जा रहा है, तो इसके लिए आपको मुख्य रूप से 5 तरीका बताए थे। 5 तरीका के माध्यम से आप क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते थे। इसके लिए फर्स्ट मेथड बताए, ट्रेडिशनल मेथड। यानी पारंपरिक विधि से इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसका क्या पारंपरिक विधि है, इस पे हम चर्चा किए थे। चाहे वह डेसिमल सिस्टम का नंबर हो, चाहे वह नॉन डेसिमल सिस्टम का नंबर हो। और उसके बाद आपको हम बताए थे इसमें कि आप इसमें शॉर्ट ट्रिक कैसे लगा सकते हैं और शॉर्ट ट्रिक किस कॉन्सेप्ट के आधार से है, इसका क्या लॉजिक हो सकता है, यानी शॉर्ट ट्रिक कैसे निकाल सकते हैं, इसे समझाए। और तीसरा मेथड आपको बताए यूनिट डिजिट मेथड। अब यूनिट डिजिट मेथड क्या है, यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक विधि से ऑप्शन को एलिमिनेट करके क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो यूनिट डिजिट मेथड से नॉन डेसिमल सिस्टम के नंबर में भी लगा सकते हैं और डेसिमल सिस्टम के भी नंबर में लगा सकते हैं। तो किस तरह नॉन डेसिमल सिस्टम में यूनिट डिजिट का अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और चौथा कॉन्सेप्ट बताए थे 10 डिजिट मेथड से, और 10 डिजिट मेथड से भी सॉल्व करने के लिए आपको सिखाए। और पांचवा एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, यानी मैथ के लगभग 60 से 70% क्वेश्चन को यह कॉन्सेप्ट से हम सॉल्व कर सकते हैं, यानी डिजिटल सम कॉन्सेप्ट के आधार से। डिजिटल सम कॉन्सेप्ट के आधार से सॉल्व कर सकते हैं। यानी डिजिटल सम कॉन्सेप्ट क्या है, यानी अंक के योग क्या है, तो इसे समझने के लिए आपको बेस सिस्टम के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। और बेस सिस्टम के कॉन्सेप्ट में हम बताए कि बेस सिस्टम कॉन्सेप्ट में यदि नॉन डेसिमल सिस्टम का नंबर हो या डेसिमल सिस्टम का नंबर हो, तो उस डेसिमल या नॉन डेसिमल सिस्टम के नंबर में आप डिजिटल सम का प्रयोग किस प्रकार कर सकते हैं। किसी भी नंबर के लिए आप डिजिटल सम का प्रयोग किस प्रकार कर सकते हैं, इसे आपको हम समझाए। यानी फर्स्ट क्वेश्चन को यदि आप सॉल्व करना चाहें तो यह 5 तरीका से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और जल्द से जल्द क्वेश्चन को सॉल्व करके हटा सकते हैं। अब क्वेश्चन टाइप नंबर सेकंड में आज हम देखेंगे कि जब नंबर को असमान बेस में घटाया जाएगा तो किस मेथड के माध्यम से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 को यदि आप देखें तो हम लिखेंगे टाइप नंबर सेकंड के क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 दिया है 1 to 6 बेस सिस्टम 9 और सेकंड नंबर दिया है 1 to 4 बेस सिस्टम 6 और इसे सब्ट्रैक्शन करने के बाद बेस सिस्टम 8 में निकालना चाहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या देखते हैं, इससे पता चलता है कि क्वेश्चन नंबर सेकंड में फर्स्ट नंबर बेस सिस्टम 9 में है, सेकंड नंबर बेस सिस्टम 6 में है, लेकिन थर्ड नंबर क्या दे रखा है कि इसे बेस सिस्टम 8 में निकालिए। यानी जब नंबर को असमान बेस में क्या कर रहा है, घटाया जा रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट, इस टाइप के क्वेश्चन को आप किस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, इसका ट्रेडिशनल मेथड क्या हो सकता है, इसका शॉर्ट मेथड क्या हो सकता है, ऐसे प्रश्न को करने के लिए आप किस लॉजिक के आधार से जल्द सॉल्व कर सकते हैं, इसे हम समझाएंगे। यहाँ क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखते हैं तो 2 नंबर के बीच संबंध दिया हुआ है। कभी आपसे 3 नंबर के बीच भी संबंध पूछ सकता है या 4 नंबर के बीच भी संबंध पूछ सकता है, लेकिन अभी हम आपको 2 नंबर के बीच संबंध बताएंगे, उसके बाद 3 नंबर के बीच भी संबंध बताएंगे। जैसे तीसरा क्वेश्चन को यदि आप ध्यान से देखें तो तीसरा क्वेश्चन में दिया है 1 to 6 बेस सिस्टम 9 और सेकंड नंबर दिया है 1 to 4 बेस सिस्टम 6 और थर्ड नंबर दिया है 1 to 3 बेस सिस्टम 4 और सब्ट्रैक्शन करने के बाद आपको कह रहा है कि इसे बेस सिस्टम
3 में निकालिए, यानी 3 नंबर के बीच संबंध दिया है। थर्ड क्वेश्चन में 3 नंबर के बीच संबंध दिया है और इसे सॉल्व करने के लिए दे रखा है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसके लिए ट्रेडिशनल मेथड क्या होगा, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसे अभी हम समझेंगे। यदि मैथ को सॉल्व कर रहे हैं तो पहले आपको बेस सिस्टम का ज्ञान होना बेहद जरूरी है, जिससे आप यूनिट डिजिट मेथड से अप्लाई करके आप क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। जितना भी शॉर्ट मेथड आएगा वह मुख्य रूप से बेस सिस्टम के कॉन्सेप्ट से आप निकाल सकते हैं। जैसे डिजिबिलिटी रूल का कॉन्सेप्ट है वह बेस सिस्टम के ही कॉन्सेप्ट पे आधारित है। यदि आपके पास बेस सिस्टम का ज्ञान नहीं है तो डिजिबिलिटी रूल का कॉन्सेप्ट आप नहीं निकाल सकते हैं। यदि बेस को चेंज कर दिया जाए, मान लेते हैं बेस सिस्टम 9 में आपसे कहा जाए कि बेस सिस्टम 9 में 9 का विभाज्यता का नियम बताइए, तो क्या कहेंगे कि हम तो बेस सिस्टम पढ़े ही नहीं है, तो 9 में विभाज्यता का नियम कैसे निकाल सकते हैं? तो आज हम बताएंगे। इसके बाद हम बताएंगे बेस सिस्टम मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर, उसके बाद हम बताएंगे बेस सिस्टम डिजिबिलिटी रूल। तो बेस सिस्टम में डिजिबिलिटी रूल कैसे लगा सकते हैं? जैसे बेस सिस्टम 10 में हम आज तक डिजिबिलिटी रूल को सिर्फ पढ़ते थे कि बेस सिस्टम 10 में 9 का विभाज्यता का नियम क्या होता है या 10 का विभाज्यता का नियम क्या होता है। उसी प्रकार बेस सिस्टम 10 में 9 में यदि आपसे 9 का विभाज्यता का नियम पूछा जाए तो क्या कहेंगे? तो इसके लिए हर बेस में आपको विभाज्यता का नियम समझाएंगे, जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और जल्द से जल्द क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद आपको हम बताएंगे डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट। डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट हम बेस सिस्टम के कॉन्सेप्ट पे समझाए थे, लेकिन फिर आपको हम समझाएंगे डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट। यदि आपको डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट गहराई से जानना है तो पहले आपको बेस सिस्टम समझना होगा, तो ही आप बेस सिस्टम के कॉन्सेप्ट के आधार से ही डिजिबिलिटी रूल डिजिटल सम के कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। या 10 डिजिट मेथड का प्रयोग करते हैं तो 10 डिजिट मेथड का प्रयोग कर पाएंगे, या यूनिट डिजिट मेथड का प्रयोग करते हैं तो यूनिट डिजिट मेथड का प्रयोग करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान रखना है कि पहले आपको क्या समझना होगा, तो बेस सिस्टम समझना होगा। यदि आपके पास बेस सिस्टम का ज्ञान नहीं है तो मान लेते हैं कि आपके पास 10% ही मैथ का ज्ञान है, 90% नहीं है, क्योंकि जो भी कॉन्सेप्ट निकाल सकते हैं शॉर्ट ट्रिक बनाने के लिए, तो वह कॉन्सेप्ट वह मुख्य रूप से बेस सिस्टम के ही कॉन्सेप्ट पे आधारित है। चाहे वह डिजिबिलिटी रूल का कॉन्सेप्ट हो या डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट हो या 10 डिजिट मेथड का कॉन्सेप्ट हो या यूनिट डिजिट मेथड का कॉन्सेप्ट हो। आगे हम बताएंगे डिजिबिलिटी रूल का कॉन्सेप्ट किसी भी बेस के लिए, लेकिन आज हम मुख्य रूप से आपको समझा रहे हैं टाइप सेकंड के क्वेश्चन। जब नंबर को असमान बेस में घटाया जाए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम किस किस मेथड का प्रयोग करके जल्द से जल्द क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए, पहले हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम 3 नंबर के बीच संबंध दिया है उस नंबर को भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सिखाएंगे। तो देखिए, तो यदि आपको सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो क्या पता चलता है कि सेकंड क्वेश्चन का बेस क्या है, असमान है। जब नंबर का बेस असमान है तो आप असमान बेस में नंबर को ना तो घटा सकते हैं, ना ही जोड़ सकते हैं, ना ही गुना कर सकते हैं, ना ही भाग दे सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं जब नंबर का बेस असमान हो। तो जब नंबर का बेस असमान हो तो क्या करना होगा, उसे समान बेस में चेंज करना होगा, तो ही आप कुछ कर सकते हैं। जब नंबर को समान बेस में कन्वर्ट कर लेंगे तो आप पुनः टोटल 6 मेथड या 5 से 6 मेथड आपको बताएंगे। डिजिबिलिटी रूल कॉन्सेप्ट से भी आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। इस मेथड का प्रयोग करके ऑप्शन को एलिमिनेट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले आपको करना क्या है कि बेस सिस्टम बेस को समान करना है। चाहे वह बेस सिस्टम 9 है तो यहाँ भी बेस सिस्टम 9 में चेंज कर लेंगे, यहाँ भी बेस सिस्टम 9 में चेंज कर लेंगे। यदि यहाँ बेस सिस्टम 8 में दिया है तो यह इस बेस को भी बेस सिस्टम 8 में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी नॉन डेसिमल को नॉन डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ नॉन डेसिमल है, इसे भी नॉन डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी बेस सिस्टम 8 में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ही आप इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले आपको समझाएंगे ट्रेडिशनल मेथड। तो चलिए ट्रेडिशनल मेथड पे चर्चा करते हैं। ट्रेडिशनल मेथड यानी पारंपरिक विधि। पहले समझना होगा पारंपरिक विधि क्या है, इस विधि से हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो करना है कि नॉन डेसिमल का नंबर है,
यह क्या है, जब बेस बराबर नहीं, आपको हम समझाए थे पिछले वीडियो के माध्यम से, जब बेस बराबर नहीं 10 होगा तो वह क्या हो जाएगा, नॉन डेसिमल सिस्टम होगा। अब जब नॉन डेसिमल सिस्टम यानी गैर दशमलव पद्धति होगा, अब गैर दशमलव पद्धति है तो गैर दशमलव पद्धति को पहले दशमलव पद्धति यानी डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। अब इस नंबर को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कर लेते हैं और यह भी नॉन डेसिमल है, इसे भी डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो आप इसे माइनस कर सकते हैं। यदि माइनस का चिन्ह है तो माइनस कर सकते हैं, ऐड प्लस का चिन्ह होता तो प्लस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई का चिन्ह होता तो मल्टीप्लाई कर सकते थे। इसके लिए क्या करना होगा, पहले आपको बेस को समान करना होगा और बेस को समान करने के लिए आपको करना है, दिए गए नॉन डेसिमल के बेस को पावर के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा। दिया गया बेस क्या है, 9 के रूप में है, तो 9 को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। पावर के रूप में क्या करेंगे, बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। जैसे 9 है तो 9 को बेस के पावर को बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, जैसे 9 टू दी पावर 0, 9 टू दी पावर 1, 9 टू दी पावर 2, 9 टू दी पावर 3, इसी तरह हम बढ़ते हुए क्रम में आगे लिखेंगे। अब दिए गए नंबर को ध्यान से देखेंगे और राइट साइड से लिखना है, हमेशा क्या लिखेंगे, राइट साइड से लिखेंगे। और दिए गए नंबर का राइट साइड क्या है, 6 है तो 6 लिखेंगे। सेकंड नंबर 2 है, 2 है, 1 लिखेंगे। अब नंबर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। 9 का स्क्वायर 81 के इक्वल होता है। 9 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 81 के इक्वल होगा। 81 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 9 टू दी पावर 1, 9 टू दी पावर 1 का वैल्यू 9 के इक्वल होगा और 9 को यदि आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 हो जाएगा और 9 टू दी पावर 0। अब आपको हम बताए थे कि किसी भी नंबर पे पावर यदि 0 है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 के इक्वल होता है। यानी k टू दी पावर यदि 0 है तो उसका भी वैल्यू किसके इक्वल होगा, k टू दी पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 के इक्वल होगा। किसी भी नंबर पे पावर यदि 0 रख दें तो उसका वैल्यू हमेशा 1 के इक्वल होगा और 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो वह नंबर क्या हो जाएगा, वही नंबर प्राप्त होगा। 1 को यदि आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। यह किस सिस्टम में आ जाएगा, तो यह डेसिमल सिस्टम में आ जाएगा। अब जब डेसिमल सिस्टम में नंबर प्राप्त हो रहा है तो इसे ऐड कर लीजिए। 81 प्लस 18 99 प्लस 6 यानी 105। 105 बेस सिस्टम 10 यानी 105 बेस सिस्टम 10 में कन्वर्ट हो गया। अब यह तो नंबर बेस सिस्टम 10 में कन्वर्ट कर लिए। अब सेकंड नंबर दिया है 1 to 4 बेस सिस्टम 6, इसे भी बेस सिस्टम 10 में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी नॉन डेसिमल को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ध्यान रखना है कि किसी भी नॉन डेसिमल को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो दिए गए नॉन डेसिमल के बेस को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे और दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखकर मल्टीप्लाई करके ऐड करना होता है, तो ऐड करेंगे। अब यह नंबर सेकंड नंबर है 1 to 4 बेस सिस्टम 6, इसे भी बेस सिस्टम 10 में करेंगे कन्वर्ट। तो बेस सिस्टम 10 में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना है, दिया गया बेस क्या है, 6 के रूप में है, 6 टू दी पावर 0, 6 टू दी पावर 1, 6 टू दी पावर 2, इसी तरह बढ़ते हुए करेंगे। अब दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखना है। राइट साइड क्या है, 4 है तो 4 लिखेंगे, 2 1। अब दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखकर मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है। 36, 6 का स्क्वायर 36 गुने 1 प्लस 6 टू दी पावर 1 गुने 2 12 हो जाएगा, प्लस 6 टू दी पावर 0। अब किसी भी नंबर पे पावर आपको बताए कि 0 है तो उसका वैल्यू 1 है, तो 1 के बराबर कितना होगा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये किस सिस्टम में आ जाएगा, डेसिमल सिस्टम में आ जाएगा। 36 प्लस 12 48 प्लस 4 यानी 52 बेस सिस्टम 10 में हो जाएगा। अब यह भी नंबर बेस सिस्टम 10 में है और यह भी नंबर बेस सिस्टम 10 में है, तो बेस सिस्टम 10 में है तो नंबर समान बेस में आ गया है, तो अब इसे आप जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुना कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं, तो ऐसा कर सकते हैं। तो 105 में यदि आप 52 को माइनस करते हैं, किस सिस्टम में है, तो यह बेस सिस्टम 10 में है, तो यहाँ भी ध्यान रखना है कि यह बेस सिस्टम 10 में है। अब आपको बताए थे, आज तक जो आप माइनस कर रहे थे नंबर को, वह मुख्य रूप से डेसिमल सिस्टम के ही नंबर को माइनस कर रहे थे, यानी नॉन डेसिमल के नंबर को माइनस करने के लिए भी आपको समझाए थे। लेकिन ध्यान रखना है कि कैसे नंबर को माइनस किया जाता है, इसका ट्रेडिशनल मेथड पे पहले चर्चा कर लेते हैं। यानी 105 है तो 105 को किस सिस्टम में है, तो बेस सिस्टम 10 में।
माइनस करना है 52, तो 52 लिखना है बेस सिस्टम 10 में। अब माइनस का चिन्ह दीजिए। 5 में यदि आप 2 को माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 लिख दीजिए। अब 0 में 5 माइनस कर सकते हैं तो नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए लेना होगा एक उधार। अब एक उधार लेने का अर्थ है किस सिस्टम में ले रहे हैं, तो यह बेस सिस्टम 10 में ले रहे हैं, तो बेस सिस्टम 10 से गुना करेंगे, 1 गुने 10 तो 10 हो जाएगा। 10 में 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10, 10 में फिर 5 माइनस करना है तो बच जाएगा 5। अब यहाँ बचा था 1, 1 से एक उधार लिए तो बचा 0, 0 में 0 माइनस करेंगे बच जाएगा 0। यह किस सिस्टम में, तो यह बेस सिस्टम 10 में। तो इसका सब्ट्रैक्शन करने के बाद क्या हो जाएगा, 5 3 बेस सिस्टम 10। लेकिन यह तो बेस सिस्टम 10 में प्राप्त हो रहा है, क्वेश्चन दिया है कि बेस सिस्टम 8 में निकालिए, तो आप बेस सिस्टम 8 में बेहिचक निकाल सकते हैं, क्योंकि डेसिमल सिस्टम को नॉन डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए हम बताए थे कि किसी भी नॉन डेसिमल सिस्टम को नॉन डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए दिए गए डेसिमल सिस्टम के नंबर को बीच में लिखना है। अब जिस बेस में नंबर को चेंज करना चाहते हैं उस बेस से भाग दे दीजिए, भाग दे देंगे। अब देखिए 8 को यदि 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 होगा, यानी भागफल को नीचे और शेषफल को हमेशा साइड लिखेंगे। 8 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 हो जाएगा और शेष के रूप में क्या बच जाएगा 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नीचे से हमेशा ऊपर लिखना है। यदि आप ऊपर से नीचे लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, हमेशा नीचे से ऊपर लिखा जाता है। तो हो जाएगा 6 5 बेस सिस्टम 8। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 5 बेस सिस्टम 8। तो इसे एक बार और आपको समझाते हैं कि किस कॉन्सेप्ट के आधार से इसे हम सॉल्व किए। पहले आपको ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करने के लिए सिखाया कि डेसिमल नॉन डेसिमल है, इसे डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट किए। अब डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए करना है, दिए गए नॉन डेसिमल के बेस को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। 9 टू दी पावर 0, 9 टू दी पावर 1, 9 टू दी पावर 2। यदि k बेस के रूप में रहता तो k टू दी पावर 0, k टू दी पावर 1, k टू दी पावर 2, k टू दी पावर 3। अब दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखना है और मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है। तो यह किस सिस्टम में आता है, तो यह डेसिमल सिस्टम में नंबर प्राप्त होता है। सेम उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके आप यहाँ भी बेस सिस्टम 6 को बेस सिस्टम 10 में कन्वर्ट करिए। अब दोनों नंबर बेस सिस्टम 10 में प्राप्त हो गया, तो आप क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। यदि मल्टीप्लिकेशन करना है मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं। तो इसमें कहीं दिक्कत नहीं होगा जब नंबर को समान बेस में जब नंबर को समान बेस में निकाल लेंगे। तो यह समान बेस में सब्ट्रैक्शन किए तो क्या हो जाएगा 5 3 बेस सिस्टम 10। यहाँ तो लेकिन बेस सिस्टम 8 में पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, डेसिमल सिस्टम को पुनः नॉन डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। और नॉन डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल सिस्टम के नंबर में नॉन डेसिमल के बेस से भाग देंगे, भागफल को नीचे, रिमाइंडर को साइड लिखेंगे और नीचे से हमेशा ऊपर लिखेंगे। यह हो जाएगा नॉन डेसिमल में कन्वर्ट। चलिए, जब आप नंबर को समान बेस में निकाल लेते हैं, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है या कुछ भी करना है, तो आपको मुख्य रूप से 6 से 7 या 8 मेथड बताएंगे, डिविजिबिलिटी रूल कॉन्सेप्ट भी बताएंगे। तो उस कॉन्सेप्ट के आधार से भी आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो अभी यहाँ आप 6 से 7 कॉन्सेप्ट का यूज करके भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नंबर को करना क्या होगा, समान बेस में कन्वर्ट करना होगा। एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताए, एक और क्वेश्चन आपको समझाएंगे, बेहद बारीकी ढंग से समझाएंगे, जिससे कि आपको समझ में आ जाए और किसी भी टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकें। तो चलिए, क्वेश्चन यदि हम चेंज करते हैं कि सेकंड क्वेश्चन के बेस को ही थोड़ा चेंज कर लेते हैं, यानी इसे हम चेंज करना चाहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का बेस क्या है, समान है, तो इसे हम पिछले वीडियो में बताए। यदि आप देखना चाहें तो पिछले वीडियो के माध्यम से इसे जाके देख सकते हैं। देखिए, अब इसमें हम बेस को चेंज कर देते हैं, क्वेश्चन को ज्यादा ना लिख के हम बेस को ही चेंज कर देते हैं। यहाँ बेस सिस्टम 9 में है, यहाँ बेस सिस्टम 6 में है, यहाँ बेस सिस्टम 6 में है। अब देखिए ध्यान से, यदि आप क्वेश्चन को देखते हैं तो पता चलता है क्वेश्चन का आंसर जो पूछा जा रहा है वह बेस सिस्टम 6 में पूछा जा रहा है कि बेस सिस्टम 6 में निकालिए। यहाँ बेस सिस्टम 6 दिया हुआ है, यहाँ बेस सिस्टम 9 दिया हुआ है। यदि आप इस 9 को बेस सिस्टम 10 में 6 में कन्वर्ट कर लेते हैं
तो क्या हो जाएगा, जब नंबर समान बेस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जब नंबर को समान बेस में कन्वर्ट हो जाएगा तो मुख्य रूप से 6 से 7 कॉन्सेप्ट का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, इससे पहले आपको ट्रेडिशनल मेथड बताएंगे, उसके बाद शॉर्ट मेथड के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिखाएंगे। तो देखिए, इसका ट्रेडिशनल मेथड जो आपको बताए अभी, पहले उस मेथड पे चर्चा करेंगे। उस मेथड के बाद आपको एक और लॉजिक है, उस लॉजिक के आधार से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बताएंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब नंबर को असमान बेस के अंदर घटाया जाएगा तो उसमें ना तो डायरेक्ट आप यूनिट डिजिट मेथड का प्रयोग कर सकते हैं, ना ही 10 डिजिट मेथड का प्रयोग कर सकते हैं, ना ही डिजिटल सम का मेथड का प्रयोग कर सकते हैं, ना ही शॉर्ट ट्रिक मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। मुख्य रूप से उसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिशनल मेथड का ही प्रयोग किया जाएगा। जब नंबर को समान बेस में कन्वर्ट कर लेंगे तो फिर आप 6 से 7 जो कॉन्सेप्ट आपको समझाए ऑप्शन को एलिमिनेट करने के लिए भी उस कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो पहले इसके ट्रेडिशनल मेथड पे चर्चा कर लेते हैं। तो ट्रेडिशनल मेथड में आपको बताया कि दिए गए नॉन डेसिमल के बेस को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। अब दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखकर मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। अब ऐड करने पर क्या होता है, 81 प्लस 18 प्लस 6, यह हो जाएगा 105 बेस सिस्टम 10। यह किस सिस्टम में आ जाएगा, बेस सिस्टम 10 में। इसे हम पिछले क्वेश्चन के भी माध्यम से समझाए थे। अब यहाँ यदि आप इसे सॉल्व करना चाहें तो इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसे भी अब बेस सिस्टम 6 को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। अब दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे। 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 36 को 1 से मल्टीप्लाई किए, 6 टू दी पावर 1, 6 गुने 2 12 हो जाएगा, प्लस 6 टू दी पावर 0। किसी भी नंबर पे पावर यदि 0 है तो उसका वैल्यू 1 के इक्वल होता है, और 1 को यदि आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 हो जाएगा। यह किस सिस्टम में, यह बेस सिस्टम 10 में। 36 12 48 प्लस 4 यानी 52 बेस सिस्टम 10। अब 105 को माइनस करना है 152 से, 105 बेस सिस्टम 10 में और माइनस करना है 52 बेस सिस्टम 10 से, तो कितना प्राप्त हो रहा था, 53 बेस सिस्टम 10। अब 53 बेस सिस्टम 10 में प्राप्त हो रहा है नंबर, तो इसे आप नॉन डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। किस सिस्टम में दिया है, तो यह बेस सिस्टम 6 में दिया है, तो बेस सिस्टम 6 में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिए गए डेसिमल सिस्टम के नंबर को लिखेंगे और जिस बेस में चेंज करना है उस बेस से भाग देना है। भागफल को नीचे लिखना है, शेष को बगल लिखना है, यानी साइड लिखेंगे। 8 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 हो जाएगा, और रिमाइंडर के रूप में कितना बच जाएगा, 5। अब पुनः 6 से भाग देंगे, जब तक कि भागफल छोटा ना हो जाए भाज्य से, तब तक ऐसा हम करते रहेंगे। 6 से भाग देंगे, 6 एकम 6, 6 दूनी रिमाइंडर के रूप में 2 प्राप्त हो जाएगा। अब नीचे से ऊपर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 to 5 बेस सिस्टम 6, 1 to 5 बेस सिस्टम 6, 1 to 5 बेस सिस्टम 6। इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लिए। यह किस मेथड से, ट्रेडिशनल मेथड से, और एक और लॉजिक के आधार से इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, जो कि सेम कॉन्सेप्ट पे आधारित है, और इस कॉन्सेप्ट के आधार से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसे अब बताते हैं। इसे आप यदि नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। देखिए, बेस क्या है, 9 के रूप में, सेकंड नंबर का बेस 6 के रूप में है, और आपको बेस सिस्टम 6 में निकालना चाहते हैं, तो सेकंड लॉजिक होगा कि इस बेस 9 को बेस सिस्टम 6 में कन्वर्ट कर दीजिए। एक फर्स्ट स्टेप होगा कि इसे बेस सिस्टम 9 को बेस सिस्टम यदि 6 में कन्वर्ट कर लेते हैं तो यहाँ भी बेस सिस्टम 6 है, और बेस सिस्टम समान हो जाएगा, तो इसमें आप मुख्य रूप से 6 से 7 कॉन्सेप्ट यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद आपको बताएंगे यदि हेक्साडेसिमल सिस्टम हो या ऑक्टाडेसिमल सिस्टम हो, उस नंबर को भी कैसे सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं जब नंबर को असमान बेस में घटाया जाएगा। तो क्या करना है, पहले 1 to 6 बेस सिस्टम 9 को कन्वर्ट करना है बेस सिस्टम 6 में। जब यह बेस सिस्टम 6 में इस नंबर को कन्वर्ट कर लेते हैं तो यह तो पहले से दिया है बेस सिस्टम 6 में,
तो इसे निकालना भी है बेस सिस्टम 6 में। तो जब नंबर समान बेस में घटाया जाएगा तो इसमें आप 6 से 7 कॉन्सेप्ट जो आपको बताए थे पिछले वीडियो के माध्यम से, जब नंबर को समान बेस में घटाया जाएगा तो उस कॉन्सेप्ट का यूज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 1 to 6 बेस सिस्टम 9 है, इसे बेस सिस्टम 6 में कन्वर्ट करना है, यानी नॉन डेसिमल सिस्टम है। अब नॉन डेसिमल सिस्टम को कन्वर्ट करना है नॉन डेसिमल सिस्टम में। अब नॉन डेसिमल को नॉन डेसिमल में कन्वर्ट करने से पहले आपको करना है 1 to 6 बेस सिस्टम 9 को कन्वर्ट करना होगा बेस सिस्टम 10 में, यानी डेसिमल सिस्टम में निकालना होगा, फिर आप बेस सिस्टम 6 में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो आपको हम बताए 1 to 6 बेस सिस्टम 9 को बेस सिस्टम 10 में कन्वर्ट करने के लिए दिए गए नॉन डेसिमल के बेस को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। अब दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे। मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, 81 प्लस 18 प्लस 6 यानी 105 बेस सिस्टम किसमें 10 में। अब यह 105 बेस सिस्टम 10 में प्राप्त हो रहा है। अब 105 बेस सिस्टम 10 को किसमें कन्वर्ट करना है, बेस सिस्टम 6 में कन्वर्ट करना है। डेसिमल सिस्टम को नॉन डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, नॉन डेसिमल सिस्टम को नॉन डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो डेसिमल सिस्टम के नंबर को लिखेंगे और जिस बेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं उस बेस से भाग देंगे और भागफल को नीचे और रिमाइंडर को साइड लिखेंगे। 17 को यदि आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 102 हो जाएगा और रिमाइंडर के रूप में बच जाएगा 3। अब पुनः यहाँ 6 से भाग देंगे तो 6 तिया 18, लेकिन 6 दूनी 12 हो जाएगा और रिमाइंडर के रूप में बच जाएगा 5, यानी 253 बेस सिस्टम 6 हो जाएगा। 253 बेस सिस्टम 6 हो जाएगा। अब इसे आप लिखना चाहें तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जैसे क्वेश्चन में 253 यह किसके इक्वल हो जाएगा, 1 to 6 बेस सिस्टम 9, 253 बेस सिस्टम 6 के इक्वल हो जाएगा, तो बेस सिस्टम 6 लिख देंगे। और सेकंड नंबर दिया है 1 to 4 बेस सिस्टम 6। अब सब्ट्रैक्शन करने के बाद बेस सिस्टम 6 में निकालना चाहते हैं, तो टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन पे आधारित हो गया, यानी सब जब नंबर को समान बेस में घटाया जा रहा है तो उस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टाइप के आधार से सॉल्व कर सकते हैं। अब फर्स्ट टाइप के आधार से मुख्य रूप से 7 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम शॉर्ट ट्रिक मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। आप इसमें चाहे तो डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट या यूनिट डिजिट मेथड या 10 डिजिट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, यदि आपके पास ऑप्शन मौजूद है तो देखिए इसमें हम शॉर्ट ट्रिक मेथड का प्रयोग करेंगे। ध्यान से देखना है कि किस बेस में नंबर को घटा रहे हैं। तो देखिए 253 बेस सिस्टम क्या है, 6 है तो 6 लिखिए। 1 to 4 बेस सिस्टम 6 है तो 6 लिखिए। अब इसे सब्ट्रैक्शन करना है। अब सब्ट्रैक्शन करना है बेस सिस्टम 6 में। अब 3 में 4 माइनस करेंगे तो नहीं कर सकते हैं, तो एक लेना होगा उधार। अब एक उधार का अर्थ है कि यहाँ 13 नहीं हो जाएगा, क्योंकि वह डेसिमल सिस्टम में 13 होता है। एक उधार लेने का अर्थ है एक को किससे गुना करना होगा, बेस से गुना करना होगा, यानी 1 गुने बेस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 के इक्वल होगा। और 6 में यदि आप 3 को ऐड करेंगे तो 9 होगा, और 9 में यदि आप 4 माइनस करेंगे, क्योंकि माइनस का है 4, तो माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा। अब यहाँ कितना बचेगा, 5 से एक उधार लिए हैं तो 4 बचेगा। 4 में आप 2 माइनस करेंगे तो बच जाएगा 2, और यहाँ बचा 1 2 में यदि 1 को माइनस करेंगे तो बचेगा 1, यानी 1 to 5 बेस सिस्टम 6, 1 to 5 बेस सिस्टम 6। और यही तो हम निकाले थे ट्रेडिशनल मेथड्स के माध्यम से भी, यही आंसर निकाले थे ट्रेडिशनल मेथड के माध्यम से भी। तो आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। यदि आपसे क्वेश्चन बेस सिस्टम 9 में दिया होता कि बेस सिस्टम 9 में निकालिए, तो आपको कुछ नहीं करना था, यहाँ बेस सिस्टम 6 को बेस सिस्टम 9 में कन्वर्ट कर लेते, सेम कॉन्सेप्ट का यूज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो इसे नोट कीजिए, लेकिन ध्यान रखना है कि किस सिस्टम में सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। बेस सिस्टम 6 में सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, एक उधार लेने का अर्थ होगा 1 का 6 गुना, यानी बेस से गुना करना होगा। 1 गुने 6 होगा, 6 में प्लस 3 9 होगा। 9 में यदि आप 4 माइनस करेंगे तो बच जाएगा 5, यहाँ 1 महीना उधार लेने के बाद बचा है 4। 4 में यदि आप 2 माइनस करेंगे तो बच जाएगा 2, यहाँ 2 में 1 को माइनस करेंगे तो बचेगा 1। इसे आप नोट कीजिए।
अब आपको बताएंगे एक हेक्साडेसिमल सिस्टम के नंबर दिया है, उसके बाद आप जैसे आप दो नंबर के बीच संबंध दिया था, अब 3 नंबर के बीच संबंध दिया होता तो सेम कॉन्सेप्ट का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। 9 है, 6 है, इसे भी डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कर लेते, यहाँ भी डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कर लेंगे, जो नंबर और दिया होगा बेस उसे भी डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कर लेंगे, समान बेस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, घटा सकते हैं, ऐड करना होगा ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करना होगा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक कि नंबर का बेस असमान है, तब तक आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। पहले आपको करना होगा नंबर के बेस को समान, तो ही आप उसमें जितना कॉन्सेप्ट बताए उस कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं। तो ध्यान रखना है कि नंबर असमान है तो पहले आपको समान बेस में कन्वर्ट करना होगा, फिर आप उसमें शॉर्ट ट्रिक जो भी अप्लाई करना चाहते हैं 6 से 7 मेथड जो आपको बताए थे पिछले वीडियो के माध्यम से, उस मेथड का प्रयोग करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद 2-3 क्वेश्चन आपको देंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है थोड़ा हटके है। अभी तक आप मुख्य रूप से डेसिमल सिस्टम के नंबर को सॉल्व कर रहे थे, लेकिन 2-3 क्वेश्चन यदि आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा और गलत नहीं होगा। फिर यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो जल्द से जल्द आप क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। देखिए क्वेश्चन यदि आप लिखते हैं तो क्वेश्चन देखिए 1AB बेस सिस्टम 16 दिया है और सेकंड नंबर का नंबर दिया है 1 to 4 बेस सिस्टम 10, सब्ट्रैक्शन करने के बाद बेस सिस्टम 8 में निकालना चाहते हैं। तो क्वेश्चन को यदि आप ध्यान से देखते हैं तो फर्स्ट नंबर क्या है, हेक्साडेसिमल सिस्टम का नंबर, लेकिन सेकंड नंबर जो है वह डेसिमल सिस्टम का नंबर है और थर्ड नंबर निकालना चाहते हैं उसे ऑक्टाडेसिमल सिस्टम में। तो क्या करेंगे, पहला ट्रेडिशनल मेथड होगा, इसे डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे, इसे तो डेसिमल सिस्टम में नंबर है ही तो डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट घटा सकते हैं, और उसके बाद जो नंबर प्राप्त होगा डेसिमल सिस्टम में उसे फिर ऑक्टाडेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए इसका ट्रेडिशनल मेथड, ट्रेडिशनल मेथड के बाद आपको हम 2-3 क्वेश्चन बताएंगे जिसे आप जल्द से जल्द करने का प्रयास कीजिएगा, और 2-3 प्रैक्टिस यदि कर लेते हैं क्वेश्चन को तो क्वेश्चन फिर गलत नहीं होगा, प्रैक्टिस हो जाएगा, क्योंकि ये सब कभी किए नहीं हैं तो प्रैक्टिस करना बेहद जरूरी है। तो देखिए बेस सिस्टम 16 है, अब बेस किसके रूप में है, बेस सिस्टम 16 है तो वह हेक्सा डेसिमल सिस्टम का नंबर है। जब बेस सिस्टम 16 है तो वह किस सिस्टम का नंबर है, हेक्साडेसिमल सिस्टम का नंबर है, तो उसमें बेस किसके इक्वल होगा, 16 के इक्वल होगा, और टोटल डिजिट भी 16 होगा। कभी कभी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि यदि बेस सिस्टम 16 है तो टोटल डिजिट क्या होगा, 16 होगा, यानी हेक्साडेसिमल सिस्टम में तो टोटल डिजिट कितना प्रयोग कर सकते हैं, 16 डिजिट प्रयोग कर सकते हैं, और डिजिट 4 0 to F तक प्रयोग करेंगे। अब 0 से लेके F तक कौन कौन सा अंक का प्रयोग करेंगे इसे देख लेते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब 9 के बाद 10 नहीं लिखेंगे, 10 के लिए हम A लिखेंगे, उसके बाद B, C, D, E और F। अब 10 के लिए क्या लिखेंगे, A लिखेंगे, 11 के लिए हम B लिखेंगे, 12 के लिए हम C का प्रयोग करेंगे, 13 के लिए हम D का प्रयोग करेंगे, और 14 के लिए हम E का प्रयोग करेंगे, 15 के लिए हम F का प्रयोग करेंगे। यदि रिमाइंडर के रूप में 13 प्राप्त हो जाए तो वह 13 ना लिख के आप D का प्रयोग कीजिएगा। अब इसमें आपको बताए थे कि डिजिटल सम का प्रयोग करेंगे तो डिजिटल सम का प्रयोग 15 पे करेंगे। यदि बेस K के रूप में है तो टोटल डिजिट भी K होगा, डिजिट 0 to K-1 होगा, और डिजिटल सम का प्रयोग K-1 पे होगा। इसे ध्यान रखना है, इसे यदि आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। देखिए ट्रेडिशनल मेथड क्या होगा, इसका दिए गए नॉन डेसिमल है, जब बेस 16 के रूप में है या बेस 10 के इक्वल ना हो तो वह नॉन डेसिमल होगा, और नॉन डेसिमल को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए एक सिंपल सा मेथड है
कि दिए गए नॉन डेसिमल के बेस को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिख दीजिए। अब दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखकर मल्टीप्लाई कीजिए और ऐड कीजिए। अब 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256 होता है। अब 256 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। 16 टू दी पावर 1 का वैल्यू कितना होगा? 16 के इक्वल होगा। अब a का वैल्यू किसके इक्वल होता है? a के लिए हम क्या लिखेंगे? 10 लिखेंगे। a के लिए हम क्या लिखेंगे? 10 लिखेंगे प्लस 16 टू दी पावर 0 के इक्वल किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। किसी भी नंबर पे पावर यदि 0 है तो उसका वैल्यू 1 होगा, और 1 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है? b का वैल्यू 11 के इक्वल है, तो 11 से मल्टीप्लाई करना है। अब 256 प्लस 11 कितना हो जाएगा? 256 प्लस 160 प्लस 11 बेस सिस्टम 10 में। अब इसे यदि आप ऐड करते हैं 411 प्लस 416 प्लस 11 बराबर 427 बेस सिस्टम 10 में। अब यह 427 बेस सिस्टम 10 में प्राप्त हो गया। यहाँ भी बेस सिस्टम 10 में ही नंबर दिया है, तो इसे आप माइनस कर सकते हैं। 427 में माइनस कितना करना है? 124। अब यह बेस सिस्टम 10 में माइनस करना है, तो बेस सिस्टम 10 में माइनस कीजिए। 7 में 4 को माइनस करेंगे बच जाएगा 3, 2 में 2 माइनस करेंगे बच जाएगा 0, 3 में 4 में 1 माइनस करेंगे बच जाएगा 3। अब यह किस सिस्टम में? तो यह बेस सिस्टम 10 में। लेकिन आंसर निकालना है बेस सिस्टम 8 में। ध्यान रखना है कि किस सिस्टम में आंसर को देना है। तो आंसर निकालना है बेस सिस्टम 10 में, 8 में, ऑक्टाडेसिमल सिस्टम में। अब डेसिमल सिस्टम के नंबर को बीच में लिखिए। अब जिस बेस से भाग देना, बेस में चेंज करना है, उस बेस से भाग दीजिए। 8 से भाग देंगे, 8 दिया कितना हो जाएगा? 24। बच जाएगा 6, यहाँ बच जाएगा 3, 63। 8 7 56 बच जाएगा रिमाइंडर के रूप में 7। और पुनः आप यदि 8 से भाग देते हैं, 8 चौक 32 हो जाएगा, 32, और रिमाइंडर के रूप में कितना हो जाएगा? 5। सही। अब नीचे से हमेशा ऊपर लिखना है, यानी 4 5 7 बेस सिस्टम 8, 4 5 7 बेस सिस्टम 8। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस माध्यम से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कभी कभी आपसे यहाँ डेसिमल सिस्टम का नंबर ना देके नॉन डेसिमल सिस्टम का नंबर दिया होता, तो फिर आप क्या करते? नॉन डेसिमल को डेसिमल सिस्टम में चेंज करते, फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते। एक दो क्वेश्चन आपको लिखा देते हैं, जिसे आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, से नोट कर लीजिएगा, ठीक है? यदि बेस सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप मैथ के क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। जितना भी ट्रिक का प्रयोग होता है, कॉन्सेप्ट निकलता है, वह बेस सिस्टम के ही कॉन्सेप्ट से आप निकाल सकते हैं मैथ के ट्रिक। तो दूसरा क्वेश्चन को आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। जैसे 1AB बेस सिस्टम 15 में दिया है, और सब्ट्रैक्शन करना है 1 2 3 बेस सिस्टम 11। सब्ट्रैक्शन करने के बाद बेस सिस्टम 9 में निकालना चाहते हैं। और तीसरा क्वेश्चन में आप 1 2 4 बेस सिस्टम 23 दिया है, और सब्ट्रैक्शन करके 1 2 3 बेस सिस्टम 11 में सब्ट्रैक्शन करना है, और इसे बेस सिस्टम 10 में निकालना है। ये दो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, और इस दो क्वेश्चन को सॉल्व करके आप जल्द से जल्द सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद अब आपको हम बताएंगे बेस सिस्टम मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर, जिसमें आपको बताएंगे कि यदि किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका क्या कॉन्सेप्ट है। यदि आप 4 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वह डेसिमल सिस्टम में मात्र 16 होता है। यदि बेस को चेंज कर दिया जाए तो 16 ना हो के 17 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है। यदि 18 दिया है तो वो पूछा जा सकता है कि वह किस बेस के लिए वह सत्य है। ऐसे क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए आपको समझाएंगे। यदि आपको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 होता है, 17 कैसे होगा। यदि 4 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 होता है। कहा जाए कि 11 किस सिस्टम के अंतर्गत होगा, इसे भी आपको समझाएंगे। बेस सिस्टम सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर समझा चुके, अब बेस सिस्टम मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर बताएंगे। उसके बाद
रिमाइंडर थ्योरम बताएंगे, डिजिबिलिटी रूल बताएंगे बेस सिस्टम के अंतर्गत। उसके बाद जितना भी कॉन्सेप्ट होगा, शॉर्ट ट्रिक जो निकलता है मैथ में, वो बेस सिस्टम के अंतर्गत निकलता है कॉन्सेप्ट से, उसे टोटल बताएंगे। उसके बाद आपको मैथ में नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट मेथड, यदि आपसे क्वेश्चन में बेस को चेंज कर दिया जाए तो यूनिट डिजिट नहीं निकाल सकते हैं, तो इसके लिए आपको समझना पहले होगा बेस सिस्टम। यदि बेस को चेंज कर दिया जाए तो रिमाइंडर नहीं निकाल सकते हैं, तो उसके लिए आपको समझना होगा बेस सिस्टम। जब तक बेस सिस्टम नहीं, आपके कॉन्सेप्ट आपको मालूम नहीं है, तो तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो पहले आपको, इसीलिए आपको पहले बता रहे हैं बेस सिस्टम के बारे में। अब बेस सिस्टम के कॉन्सेप्ट के बाद आपको, यदि आप इसमें कैलेंडर के क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी डिजिटल सम का प्रयोग करना चाहें, तो डिजिटल सम के मेथड से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसे हम बताएंगे आगे। अभी तक जो जितना भी कैलेंडर में वीडियो अपलोड किए हैं, उसे यदि आप देखें तो यूनिक है, जरूर देखने का प्रयास कीजिए और कैलेंडर को सीखने का प्रयास कीजिए कि कैलेंडर क्या है, कैलेंडर की वास्तविकता क्या है, बुक में जो अभी तक दिया है कहाँ गलत दिया है, अभी तक आप भी गलती कहाँ करते थे, इस चीज को सीखने का मौका मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, कल हम बताएंगे बेस सिस्टम, मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर। तो ठीक है, इसे नोट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए।